बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 9.4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि सपोज ये आर्क है, चूँकि ये आर्क सेमी सर्कल से छोटी है तो इसको कहेंगे माइनर आर्क, और इसकी अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो उसको एल से या एस से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला है ये इक्वल होता है आर थीटा। और यहाँ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ थीटा डिग्रीज में गिवन होगा तो सबसे पहले आपने उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सपोज यहाँ थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो इस एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 से। तो अब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, ये रेडियंस में होगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और साथ में इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली आर्क लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने मेजर आर्क देखनी हो तो उसको हम 3 लेटर्स से डिनोट करते हैं। सपोज ये पॉइंट है सी, तो ACB ये मेजर आर्क है, और इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए भी हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे आर थीटा। और थीटा यहाँ कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल। हमें पता है कि 1 कंप्लीट राउंड इक्वल होता है 360 डिग्री के। 360 में से ये वाला 60 डिग्री माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा इक्वल्स टू 300 डिग्री। सबसे पहले इस एंगल को भी हम रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली आर्क लेंथ आ जाएगी। अच्छा, अगर तो आप थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट ही थीटा की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो अगर आपने माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला है थीटा डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब यहाँ थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर दें और इसको डिवाइड करें 360 से, मल्टीप्लाई करें 2 पाई आर से, तो यहाँ से आपके पास ये वाली आर्क लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने मेजर आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए भी आप थीटा की जगह पे ये वाला एंगल 300 डिग्री पुट करेंगे। इस केस में ना, इस फार्मूला में आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अगर डिग्रीज में होगा तो डायरेक्ट ही आपने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। अच्छा, बाउंड्री जो होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये फाइंड करने का फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, ये इक्वल होते हैं 2 पाई आर के। अगर तो आपने माइनर आर्क लेंथ भी फाइंड की हो और मेजर आर्क लेंथ भी फाइंड की हो, अगर दोनों को ऐड करें तो वो बेसिकली क्या बन रहा है, वो सरकमफेरेंस बन रहा है ना। तो उसका आंसर सेम होगा जो अगर इस फार्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके अगर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फाइंड करेंगे ना, तो दोनों का आंसर सेम होगा। और एक और चीज़ के, ये सर्कल है विद सेंटर O और ये आर्क है AB। अगर तो आर्क और रेडियस को देखते हुए इस वाले एरिया को देखेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये है सेक्टर, और इसके एरिया को हम कहेंगे, क्योंकि ये माइनर आर्क का एरिया है तो हम कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये फाइंड करने का फार्मूला है इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि थीटा जो है ना वो रेडियंस में होना चाहिए। अगर तो डिग्रीज में गिवन है तो सबसे पहले आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप मेजर आर्क लें, और चूँकि मेजर आर्क को 3 लेटर्स से डिनोट करते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से ये वाले सारे का सारा, इसको कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्योंकि ये मेजर आर्क का एरिया ना, मेजर आर्क और रेडियस का एरिया है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये भी इक्वल होते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा जो है ये वाला सेंट्रल एंगल है, और इस केस में थीटा जो है वो ये वाला सेंट्रल एंगल है। जो भी आर्क होती है ना, वो जो सेंटर पे एंगल बनाती है ये वाला, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। सबसे पहले तो अगर एंगल डिग्रीज में गिवन होगा तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट ना करें तो उसके लिए भी आप एरिया ऑफ अ सेक्टर, मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर फाइंड कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। और यहाँ थीटा जो है ना डिग्रीज वाला ही होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये तो था कि अगर आर्क और रेडियस को देखें, लेकिन अगर आर्क और कॉर्ड को देखें, सपोज AB एक कॉर्ड है, तो आर्क और कॉर्ड को देखें तो ये जो बीच में जो ये वाला एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये है सेगमेंट। अब चूंकि ये माइनर आर्क है तो इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। और इसी तरह से ये वाला जो पूरे का पूरा एरिया होगा ना, ये कॉर्ड है और ये वाली मेजर आर्क है। इस तरह से देखने के ये कॉर्ड है और ये वाली मेजर आर्क है, तो इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल।
सेक्टर जो है ना वो आर्क और रेडियस के बीच वाला एरिया होता है, और सेगमेंट जो है वो आर्क और कॉर्ड के बीच वाला एरिया होता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन दी फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस है विच इज़ 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है विच इज़ 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी क्यू एंड मेजर आर्क पी ए क्यू। सबसे पहले तो ये वाली आर्क लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा L इक्वल्स टू आर थीटा, लेकिन हमें पता है कि थीटा जो है ना वो रेडियंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो थीटा डिग्रीज में है। तो सबसे पहले थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए इस एंगल को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 5 पाई ओवर 9 इन रेडियंस। इसके बाद हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू, तो पी क्यू आर्क लेंथ इक्वल होता है आर थीटा। यहाँ आर की जगह पे रेडियस यानी कि 7 इंटू 5 पाई ओवर 9। इसका आंसर आ जाएगा 35 पाई ओवर 9। पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.14159, तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 12.21 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद हमने ये वाली आर्क लेंथ फाइंड करनी है। इसको क्या नाम दिया हुआ है? पी ए क्यू। सबसे पहले तो इसका एंगल, जो सेंट्रल एंगल है ना, इस वाले एंगल को कह लें कि लेट दिस इज इक्वल्स टू अल्फा। हमें पता है 1 कंप्लीट राउंड इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। उसमें से ये वाला एंगल अगर माइनस कर देना तो हमारे पास ये वाला एंगल अल्फा आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 260 डिग्री। सबसे पहले तो इस एंगल को भी हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 पाई ओवर 9 रेडियंस। और इसके बाद हम आर्क लेंथ पी ए क्यू ये फाइंड करेंगे, यानी कि ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये इक्वल होता है आर थीटा के। आर की जगह पे रेडियस की वैल्यू और थीटा की जगह पे इन रेडियंस 13 पाई ओवर 9। इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 91 पाई ओवर 9। और अगर पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 3.14, तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 31.75 सेंटीमीटर्स। तो एक आर्क लेंथ ये आ गई। सेकेंड पार्ट में हमने सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यानी कि ये पूरी की पूरी बाउंड्री फाइंड करनी है। इसका फार्मूला है इक्वल्स टू 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे रेडियस यानी कि 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 43.96 सेंटीमीटर। और अगर आप इसकी जगह पे पाई ही रहने देना तो 2 7 सा 14 पाई, ये दोनों इसकी वैल्यूज़ हैं, ये भी और ये भी। लास्ट पार्ट इज़ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क लेंथ इनको ऐड कर लेना है। तो माइनर आर्क लेंथ जो पाई में है ना वो वाली वैल्यू ले लें 35 पाई ओवर 9, और मेजर आर्क लेंथ कितनी है 91 पाई ओवर 9। इनको ऐड करें, एलसीएम ले लें 35 पाई प्लस 91 पाई इक्वल्स टू 126 ओवर 9 पाई। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 1 सा 9 और 9 14 सा 126, तो 14 पाई। देखें यहाँ भी 14 पाई आ रहा है, यहाँ भी 14 पाई आ रहा है। अगर पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 3.14, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 43.96 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे येस द सम ऑफ लेंथ ऑफ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। Question number 2 is given the radius of a circle is 8 cm. Find the area of minor sector and major sector. Area of minor sector ये फाइंड करने का फार्मूला है 1/2 r स्क्वायर थीटा। सबसे पहले थीटा इन रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए इस एंगल को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से। 0 0 से कट गया, 6 1 सा 6, 6 3 सा 18, तो पाई ओवर 3। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, r की जगह पे 8 स्क्वायर और थीटा की जगह पे पाई ओवर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 32 पाई ओवर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, या अगर आप पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 33.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर मेरे पास ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि ये वाला एरिया आ गया। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी कि ये वाला एरिया। ये फाइंड करने के लिए इस आर्क के अलॉन्ग जो सेंट्रल एंगल है ना वो ये वाला है। हमें पता है 1 कंप्लीट राउंड यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इक्वल होता है 360 डिग्री के। इसमें से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा इक्वल्स टू 300 डिग्री। सबसे पहले इस थीटा को भी हम रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 5 पाई ओवर 3 रेडियंस। इसके बाद हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करेंगे।
इस तरह से लिख लें मेजर सेक्टर इक्वल्स टू 1/2r² थीटा। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, r की जगह पे 8 तो 8² और थीटा की जगह पे रेडियंस वाला आंसर 5π/3। इसका आंसर आ जाएगा 160π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 3.14 तो इसका आंसर आ जाएगा 167.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर मेरे पास ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी ये वाला सारे का सारा एरिया। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। ये फाइंड करने का फार्मूला है πr²। r की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, 8² इज 64 तो 64 पाई और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर पाई की जगह पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें 3.14 तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इस द सम ऑफ एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर्स इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इनको ऐड करके देख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 32/3 पाई और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 160/3 पाई। इनको ऐड करें तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 192/3 पाई और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 1 3 और 364 192 होते हैं तो 64 पाई और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। देखें ये और ये आंसर सेम है, चाहे तो आप इसको भी कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 201.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका आंसर लिखना है कि यस द सम ऑफ एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल। अगर तो आप अलग से ये फार्मूला यूज़ करते हुए एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें, या फिर आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अलग अलग फाइंड करें, लेकिन इन दोनों को भी अगर आप ऐड करेंगे ना तो आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट फार्मूला लगा के एरिया ऑफ अ सर्कल का आंसर आएगा। सो दिस इज आवर आंसर। Question number 3 is find the distance covered by the tip of hour end of a clock in 5 hours if the length of hour end is 10 centimeters. Suppose ये एक clock है और ये इसका सेंटर है, इसको O कह लें। अब आवर हैंड जो है ना, सपोज वो इस जगह पे है। आवर हैंड छोटा होता है और मिनट हैंड बड़ा होता है, लेकिन ये जो लेंथ है ना आवर हैंड की, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये रेडियस है। क्यों रेडियस है कि सपोज यहाँ 3 है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। तो बेसिकली हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है जब ये ट्रैवल करके आएगा ना 5 आवर्स में, यानी कि ये जब इस जगह पे पहुंचेगा तो हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जो इसने ट्रैवल किया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आर्क लेंथ है। अगर आप इसको इस तरह से बनाएं तो ये एक सर्कल बन रहा है ना, चूँकि आवर एंड की लेंथ गिवन है कि वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये इस केस में रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है। हमें पता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन जो है ना वो इक्वल होती है 360 डिग्री के। अगर तो हम इसको 12 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आएगा 30 डिग्रीज, जो कि होगा अगर यहाँ 1 है ना तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल हमारे पास आया है 30 डिग्री। लेकिन हमें तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे का पूरा एंगल चाहिए, तो 1 तक 30 डिग्री है, 2 तक कितना हो जाएगा 30 + 30 60, और इसी तरह 3 तक कितना हो जाएगा 90, 4 तक कितना हो जाएगा 120 और 5 तक कितना हो जाएगा 150। तो थीटा को ना एक्चुअली हमने क्या किया है कि मल्टीप्लाई किया है इस एंगल को 5 से, तो ये हमारे पास ये वाला एंगल आ गया इन डिग्रीज विच इज इक्वल्स टू 150। अब ये एंगल हमारे पास आ गया डिग्रीज में, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियंस में। अच्छा, एक और चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि 1 कंप्लीट रोटेशन ना 360 डिग्री होता है, लेकिन अगर आप इसको रेडियंस में देखें ना तो 2 पाई होता है। तो सिंपली इसको अगर डिवाइडेड बाय 12 करें तो π/6, ये हमारे पास कौन सी लेंथ आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल हमारे पास आ गया π/6। और हमें ये पूरे का पूरा एंगल चाहिए ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5π/6 इन रेडियंस। अब देखना 150 को भी जब हम कन्वर्ट करेंगे ना रेडियंस में तो यही आंसर आएगा। अब थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हम इस एंगल को ना डिग्रीज वाले को मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 5 15, 3 6 18, तो 5π/6। तो चाहे तो आप डायरेक्ट इस तरह से इसको लिख लें, या आप इस तरह से डिग्रीज में लेके आंसर, तो इस तरह से फिर इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लें। अब ये सब कुछ हमने क्यों किया, बेसिकली ये इस सर्कल का ना एक आर्क है, आर्क लेंथ है। तो बेसिकली हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ का फार्मूला हमें पता है, ये इक्वल होता है r थीटा। r जो है ये रेडियस है, यानी ओवर हैंड की लेंथ है विच इज़ 10 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो इन रेडियंस हमें चाहिए, तो 5π/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 25π/3। अगर आप पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 26.2 सेंटीमीटर, या आपकी मर्ज़ी है आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं 25/3 पाई सेंटीमीटर। सो ये दोनों आंसर्स आपके ठीक हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन इज़ दी सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जो शेप गिवन है ये सर्कल के सेक्टर की शेप है। अगर ये सेंटर है तो इतनी कंपास ओपन करते हुए सेंटर पे रखते हुए अगर एक सर्कल ड्रॉ करें इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर डिस्टेंस है। चूँकि ये एक आर्क है और ये सेमी सर्कल से छोटी है तो इसको कहेंगे कि माइनर आर्क ऑफ आउटर सर्कल। और इसी तरह से इस आउटर सर्कल का ना रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, द लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क। जो आउटर माइनर आर्क है इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। हमें पता है कि सबसे पहले हमने थीटा अगर डिग्री में गिवन होगा तो उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। जो भी एंगल होगा ना उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो इसका आंसर आएगा पाई ओवर 3 और साथ में रेडियंस। अब ये जो एंगल है ये रेडियंस में आ गया। अब हमें पता है कि आर्क लेंथ फाइंड करने का क्या फार्मूला है, इसको कह लें लेंथ ऑफ आउटर माइनर आर्क है ना, ये फाइंड करने का फार्मूला है L इक्वल्स टू आर थीटा। चूँकि ये माइनर आर्क है आउटर सर्कल की तो इसको कहते हैं L आउटर। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। आर इस केस में क्या है, रेडियस जो कि है 21 और थीटा रेडियंस में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 पाई, या फिर इसको लिख लें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। इसके बाद सेकंड पार्ट में द लेंथ ऑफ इनर माइनर आर्क, उसका भी वही फार्मूला है L इक्वल्स टू आर थीटा। चूँकि इनर माइनर आर्क है तो L इनर लिख लें, आर थीटा। आर यहाँ क्या है, आर देखें बेसिकली ये जो 10 सेंटीमीटर गिवन है ना, ये इस इनर आर्क का, ये जो माइनर आर्क है ना इनर सर्कल की, अगर यहाँ कंपास रखते हुए 10 सेंटीमीटर इतनी आर्क ओपन करें और इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करें तो उस सर्कल के ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये बेसिकली माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क की हमने लेंथ फाइंड करनी है और इसका रेडियस जो है ना ये 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक नहीं है बल्कि यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में रेडियस कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पे 10 और थीटा बेसिकली यहाँ भी यही एंगल है ना, इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट कर चुके हैं पाई ओवर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 पाई ओवर 3, यूनिट आ जाएगी साथ में सेंटीमीटर की। और अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स करें तो दिस इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। एक आंसर ये आ गया। अब हमने इसके थर्ड पार्ट में फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ बोथ आर्क्स, दोनों आर्क लेंथ्स का डिफरेंस, यानी L आउटर माइनस L इनर। दिस इज इक्वल्स टू, या तो आप पाई में से माइनस कर लें 7 पाई माइनस 10 पाई ओवर 3। अब यहाँ एलसीएम सेम करने के लिए नीचे और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 21 पाई माइनस 10 पाई विच इज इक्वल्स टू 11 पाई ओवर 3 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की। अगर पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 11.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल। तो इसको कह लें एरिया ऑफ बिगर या आउटर सर्कल कह लें, ए आउटर कह लें, विच इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर क्या है, आउटर सर्कल का रेडियस विच इज 21, तो 21 का स्क्वायर और थीटा यहाँ क्या है 60 डिग्री, इसको भी रेडियंस में हम कन्वर्ट कर चुके हैं पाई ओवर 3। इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 147/2 पाई और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके नेक्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल कौन से है, ये वाला, इसकी माइनर आर्क है ना ये, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बेसिकली माइनर सेक्टर कौन सा होते हैं, आर्क और रेडियस के बीच वाला ये वाला डिस्टेंस। और ये जो हमने फाइंड किया ना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल, यानी माइनर सेक्टर बेसिकली सेक्टर क्या होते हैं कि जो आर्क है ना, चूंकि ये माइनर आर्क है तो ये माइनर आर्क और ये रेडियस, इसके बीच में ये जो सारे का सारा एरिया है ना इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल। और ये जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल है ये कौन सा एरिया होगा, ये वाला सारे का सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंदर वाला सारे का सारा। तो इसका भी फार्मूला है, इसको कहने ए इनर, क्योंकि ये इनर सर्कल का एरिया है विच इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ भी वैल्यूज पुट कर दें। आर इस केस में कितने हैं, इनर वाली आर का जो रेडियस है ना वो है 10, तो 10 स्क्वायर और थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें रेडियंस वाली पाई ओवर 3। तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 50 पाई ओवर 3 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर की। और अगर पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 52.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द सेक्टर।
सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यानी कि ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। अब देखें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल, ये कौन सा एरिया है, यहाँ से लेके ये वाला, इसके अंदर सारे का सारा, ये पूरे का पूरा जो एरिया ना, ये पूरे का पूरा ये वाला, ये हमने फाइंड किया है 147/2 पाई। अगर इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया हम माइनस कर दें तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 147/2 पाई। ये एरिया है इस पूरे अंदर वाले पोर्शन का। इसमें से अगर हम माइनस कर लें ये वाला इस पोर्शन का एरिया विच इज़ 50/3 पाई, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। दिस इज इक्वल्स टू, अब एलसीएम सेम करने के लिए इसको 3 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 6 और ऊपर आ जाएगा 441 पाई माइनस 100 पाई। दिस इज इक्वल्स टू 341/6 पाई, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर की, क्योंकि ये भी तो एरिया है ना, एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। और अगर पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 178.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस गिवन है 14 और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, तो दिस इज़ 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड LM, हमने ये वाली कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अब ये गिवन है ना कि ये राइट एंगल है, तो मीन्स कि ट्राइंगल LOM इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, LM, तो LM स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि OM स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। OM क्या है 14, तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 196 प्लस 196। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 196 करके। अब हमें LM चाहिए, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 196 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 14 और साथ में √2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास LM लेंथ आ गई। इस तरह से भी आंसर ठीक है और इस तरह से भी आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क LM, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ हमने फाइंड करनी है। इसका फार्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू R थीटा, लेकिन सबसे पहले हमें थीटा चाहिए इन रेडियंस, तो थीटा क्या है यहाँ 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू π/2। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, R कितने हैं 14 और थीटा की जगह पे π/2 और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर की, तो दिस इज इक्वल्स टू 7 पाई सेंटीमीटर, या फिर आप इसको लिख लें इक्वल्स टू 19.8 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई LM। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से करके, ये आर्क लेंथ है। अब पेरीमीटर ऑफ द लाइन सेगमेंट अलोंग कॉर्ड LM, पेरीमीटर क्या होता है, बेसिकली बाउंड्री होती है, और कॉर्ड क्या है LM, और लाइन सेगमेंट है ना, तो सेगमेंट का क्या मतलब होता है कि कॉर्ड और आर्क के बीच वाला, यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं कि ये सेगमेंट है। अब सेगमेंट का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर बाउंड्री होती है ना, यानी कि ये वाला ये LM है, इसकी लेंथ यानी कि कॉर्ड की लेंथ, और ये क्या है, ये आर्क की लेंथ है, तो इसमें आर्क की लेंथ ऐड हो जाएगी। LM हम फाइंड कर चुके हैं 22 कह लें या इस तरह से लिख लें, और प्लस LM आर्क की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं 19.8, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 41.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया इस सेगमेंट का, इस पूरे सेगमेंट का। अब नेक्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM का हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया किसी भी ट्राइंगल का फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब चूंकि हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो इस ट्राइंगल के केस में हाइट क्या है OM और बेस क्या है OL, दोनों की वैल्यू है 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 196/2 विच इज़ इक्वल्स टू 98, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OLM इक्वल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर OLM। अब सेक्टर का एरिया, सेक्टर क्या होते हैं, यानी कि ये आर्क और ये रेडियस, इसके बीच वाला ये वाला पूरे का पूरा हमने एरिया फाइंड करना है। पहले कौन सा हमने एरिया फाइंड किया है, ये वाला, ठीक है। अब हमने कौन सा एरिया फाइंड करना है, इसमें इसके साथ ये भी ऐड हो जाएगा, यानी ये वाला सारे का सारा ये वाला एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का क्या फार्मूला है, अब यहाँ लिख लें कि एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज इक्वल्स टू 1/2 R स्क्वायर थीटा, और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में। आर यहाँ क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर, और थीटा इन रेडियंस हम कन्वर्ट कर चुके हैं, π/2 इसकी वैल्यू है,
सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल आ जाएगा 49 पाई और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर की। अगर पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज़ एरिया ऑफ सेगमेंट अलॉन्ग कॉर्ड LM। अब हमने सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये किस तरह से फाइंड करेंगे कि ये वाला पूरा जो एरिया है ना ये सेक्टर का एरिया है जब आर्क और रेडियस को देखें, यानी इस तरह से है ना। पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इस तरह से, इस तरह से है, ठीक है। ये जो है ना ये है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम माइनस कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं ना 49 पाई, इसमें से अगर हम माइनस कर दें ये ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड किया हुआ है ना, कहाँ फाइंड किया ये 98। तो इसमें से अगर माइनस कर लें एरिया ऑफ ट्रायंगल OLM विच इज़ 98, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कौन सा एरिया है, बेसिकली ये सिर्फ ये वाला एरिया आ गया, इसके अंदर वाला ये पूरे का पूरा एरिया आ गया। बेसिकली हमने क्या किया है कि इस पूरे के पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया हमने माइनस किया, ये वाला एरिया, तो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया। सो दिस इज़ आवर आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।